शब्द संख्या 9 के माध्यम से जब गुरु महाराज जाम्बोजी ने काजी को बताया, संकेत किया, संदेश दिया कि जीवों की हत्या मत करो, तुम बाहरी आडंबरों में फंसे हो और उस खुदा परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हो और जीवों की हत्या करते हो, इसलिए ये तुम्हारा कार्य बिल्कुल अनुचित है। उस समय काजी गुरु महाराज जाम्बोजी से कहने लगा, बिस्मिल्लाह कह मार है हमरे यही ईमान, जम्बेश्वर तब बोलिया शब्द सुनायो कान। काजी कहने लगा कि हम तो बिस्मिल्लाह का नाम लेकर के जीवों को मारते हैं। जब भी किसी जीव की हत्या करते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह का नाम लेते हैं। उस समय गुरु महाराज जाम्बोजी ने ये शब्द सुनाया। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, ओम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिनके सदके भी ना भीन। हे काजी, तुम बिस्मिल्लाह का नाम लेते हो। बिस्मिल्लाह का एक अर्थ परमात्मा का ही एक नाम है, खुदा का एक नाम है। तो तुम उस परमात्मा का नाम लेते हो और परमात्मा के बारे में जानते हो या नहीं? क्या रहमान रहीम वही परमात्मा, वही खुदा, वही बिस्मिल्लाह रहीम भी कहलाता है, रहमान भी कहलाता है। और रहमान का अर्थ तो समझो, जो रहम करने वाला है, जो दया करने वाला है। उस परमात्मा ने सदैव दया की है और दया का संकेत दिया है। उस परमात्मा से कुछ प्रेरणा लो और दया भाव रखो। उसी परमात्मा का नाम लेकर जीवों की हत्या मत करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिही के सदके भी ना भीन। तुम उसी परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग, दया के मार्ग पर लग जाओ। परमात्मा ने दया का संदेश दिया, इसीलिए उसका नाम रहमान पड़ा, रहम करने वाला, दया करने वाला। जिही के सदके भी ना भीन। तुम भी अपने जीवन में उस दया भाव को अपनाओ। भीना भीन शब्द का अर्थ एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। साधारण भाषा में कई बार इस भीन शब्द का प्रयोग होता है। भीनी भीनी सुगंध आ रही है, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सुगंध आ रही है, भीनी भीनी हवा चल रही है, अर्थात थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी कह रहे हैं कि तुम भी थोड़ी थोड़ी दया करो, थोड़ी थोड़ी दया से उस मार्ग को प्रशस्त करने की ओर बढ़ो। जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं तो थोड़े से करते हैं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तुम शुरू तो करो, तुम दया का भाव अपने भीतर लाओ तो सही। जिही के सदके भी ना भीन। और उस परमात्मा के रंग में जब रंग जाओगे, उस परमात्मा की बताई बात को जब पूरी तरह जीवन में उतार लोगे, सदके उसके प्रति न्योछावर हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा की उस प्रेरणा के लिए। और जब ये धारण जीवन में करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं, तो भेटी लो रहमान रहीम, करीम काया दिल करनी। जब तुम परमात्मा खुदा के द्वारा बताए इस मार्ग को अपने जीवन में ढाल लोगे, इस मार्ग को अपना लोगे, तब तो भेंटी लो रहमान रहीम, तब वो परमात्मा रहम करने वाला दयालु दाता खुदा तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी उससे भेंट तभी हो सकती है जब तुम उस परमात्मा के दिखाए मार्ग के ऊपर चलोगे। करीम काया दिल करनी, तो उस परमात्मा का एक नाम करीम भी है। करीम ने कर्म करने की ओर संकेत किया है।
इसलिए तुम सत्कर्म करो। करीम काया दिल करनी, वो परमात्मा, वो करीम खुदा तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे हृदय के भीतर विराजमान है। उस परमात्मा की शिक्षा को मान करके तुम सुकर्म करो, सत्कर्म करो। करीम काया दिल करनी, करनी करो। जब सद्मार्ग पर लगोगे, सत्कर्म करोगे, उस समय तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कलमा करतब कोल कुरानो। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, जो कलमा पढ़ते हो, जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंत्र उच्चारण होता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में कलमा पढ़ा जाता है। तो कलमा करतब कोल कुरानो। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, जो तुम कलमा पढ़ते हो, उस कलमे की कोई विशेष सार्थकता नहीं अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से समझ नहीं पाए। अपने कर्तव्य को समझो, अपने कर्तव्य कर्म को करो, तभी वो कलमा भी सार्थक होगा। कोल कुरानो, कुरान में जो कुरान ग्रंथ में जो परमात्मा ने बात कही है, जो परमात्मा ने सार रूप में संदेश दिया है, उस संदेश को जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा करो। कोल, वचन दो परमात्मा को, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करो। तभी जब अंतःकरण में परमात्मा की खोज करोगे, तभी वास्तविक सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक बनोगे। कि दिल खोजो दरवेश भइलो, तैया मुसलमानो। दिल खोजो दरवेश भइलो, तैया मुसलमानो। गुरु महाराज जाम्बो जी कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, तो फिर उस परमात्मा की बात को मानते क्यों नहीं? इसलिए तुम एक काम करो, दिल खोजो। तुम अपने अंतःकरण के भीतर विराजमान उस परमात्मा की खोज करो। अपने भीतर झांक करके देखो, तुम क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर्म करना था। और जब तुम अपने भीतर, अपने अंतःकरण में परमात्मा की खोज करोगे, दिल खोजो दरवेश भइलो, तब दरवेश बन जाओगे। दरवेश इस्लाम धर्म में एक पद है जो इस्लाम धर्म में परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में चलता है। पीर पुरुष को दरवेश कहा जाता है। जो पीर फकीर होता है इस्लाम धर्म में, उसे दरवेश कहा जाता है। तो गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि दरवेश तभी बन सकते हो जब अपने भीतर परमात्मा की खोज करोगे। दिल खोजो दरवेश भइलो, तैया मुसलमानो। तुम तभी मुसलमान कहलाने के लायक हो जाओगे। सच्चे मुसलमान तभी बन सकते हो जब अपने भीतर उस खुदा की खोज करो। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि पीरा पुरसा जमी मुसल्ला, करतब लेक सलामो। पीरा पुरसा जमी मुसल्ला। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, आज से पहले कितने ही पीर पुरुष हुए, मुसलमान, सच्चे मुसलमान हुए, तुम उन्हें सलाम करते हो, लेकिन करतब लेक सलामो, उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य कर्म को प्रशस्त किया, जीवन में कर्तव्य कर्म किया, उस कारण आज सभी लोग उन्हें सलाम करते हैं। और तुम भी उनके उस कर्तव्य कर्म से प्रेरणा लो। जब तुम उस कर्तव्य कर्म को अपनाओगे तो करतब लेख सलामो, तभी तुम्हारा वो सलाम, उनके प्रति जो तुम सलाम करते हो, वो सलाम, वो प्रणाम तभी सार्थक होगा जब उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में धारण करोगे।
फिर गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, हम दिल लीला तुम दील लीला, रहम करे रहमानो। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, हम दिल लीला तुम दिल लीला, मेरे दिल में, मेरे भीतर भी तुम्हारे भीतर भी, अर्थात समस्त जीवों के, समस्त व्यक्तियों के जितने भी जीव आसपास दिखाई देते हैं, उन सब के भीतर उसी परमात्मा की लीला काम कर रही है। उसी परमात्मा का अंश सबके भीतर विद्यमान है। हम दिल लीला तुम दिल लीला, रहम करे रहमानो। वो रहमान, वो खुदा रहम करने की ओर संकेत करता है, और तुम उसी के अंश रूप इस जीव को दुखी करते हो, तुम ही इन जीवों की हत्या करते हो। इनके प्रति दया भाव उत्पन्न करो, रहम करे रहमानो। उस परमात्मा ने भी, उस खुदा ने भी रहम दया का संकेत किया है। तब गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, अगर तुम इतनी बात को मान लोगे, इतने मिसले चालो मियाँ, तो पावो भीस्त ईमानो। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बताई बातों को समझो और उस खुदा के संदेश को जीवन में धारण करो, अपने अंतःकरण में परमात्मा की खोज करो और समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखो, तो इतने मिसले चालो मियाँ, पाओ भिस्त विमानो। अगर तुम इतने कार्यों को कर लोगे तो स्पष्ट रूप से गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, तुम्हें अंत समय में भिस्त का विमान प्राप्त होगा। तुम स्वर्गारोहण को जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि तुम परमात्मा की खोज करो, यदि तुम अपने भीतर दया का भाव रखो, यदि तुम अपने कर्तव्य कर्म को निष्ठा के साथ पूर्ण करो। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने इस शब्द के माध्यम से यही बातें बताई। दया का भाव रखो, परमात्मा की अपने भीतर अंतःकरण में खोज करो और कर्तव्य कर्म को ठीक ढंग से करते रहो।